बदायूं की घटना पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर पुलिस सतर्क रहती तो यह घटना नहीं होती। बदायूं की घटना प्रशासन की नाकामी है और एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बदायूं की घटना पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन सतर्क रहता तो फिर यह घटना नहीं होती। यह घटना प्रशासन की नाकामी है। पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं अखिलेश यादव ने और कहा कि एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपा सकते हैं। तो एक तरीके से जो बदायूं में 2 सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या होती है, उसके बाद अखिलेश यादव पुलिस पर हमलावर है इस घटना को लेकर। हिंसा की पहली घटना, केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक और राज्य मंत्री उदयन गुहा आमने सामने, कार्यकर्ताओं की झड़प में घायल हुए पुलिस अधिकारी। सुपर 10 में 7वीं खबर, आरएलजेपी के पशुपति पारस आज पटना में पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। अकेले चुनाव लड़ने या फिर महागठबंधन के साथ जाने पर ले सकते हैं फैसला। एनडीए में सीट फाइनल होने के बाद चिराग पासवान ने भी बुलाई बैठक। सुपर 10 में 6ठी खबर, लोकसभा चुनावों के पहले चरण के लिए आज से नामांकन, 19 अप्रैल को डाले जाएंगे पहले फेज के लिए वोट। सुपर 10 में 5वीं खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन्स को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। आज दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच इस मामले पर करेगी सुनवाई। सुपर 10 में 4थी खबर, महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय होने की खबर। शिवसेना उद्धव गुट को 23, कांग्रेस को 15 और एनसीपी को 6 सीट मिलने पर बनी बात। प्रकाश आंबेडकर साथ नहीं आए तो कांग्रेस के हिस्से में जाएंगी 4 और सीटें। सुपर 10 में 3री खबर, महाराष्ट्र में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुलाई अहम बैठक। दिल्ली में हुई बातचीत को लेकर राज ठाकरे अपने नेताओं से करेंगे चर्चा। मीटिंग के बाद राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन करने को लेकर कर सकते हैं फैसला। सुपर 10 में 2री खबर, दक्षिण भारत के दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बड़ी बैठक। होम मिनिस्टर अमित शाह, बीएल संतोष और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। बीजेपी मुख्यालय में भी शाह और नड्डा ने की अलग से मीटिंग। और सुपर 10 की पहली खबर, राइजिंग भारत के मंच पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का होगा संबोधन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के ईवीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड पर उठाए सवाल पर किया पलटवार। और मॉर्निंग प्राइम में बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बदायूं से आ रही है, जहां बाल काटने का काम करने वाले आरोपी साजिद ने 2 नाबालिग बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी। मरने वाले दोनों सगे भाई थे। आरोपी और उसके तीसरे भाई पर भी हमला किया, जिसमें वो पूरी तरह से घायल हो गया है। वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस पूरी वारदात में साजिद का भाई जावेद भी शामिल है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ इस वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया, आगजनी भी की। हालांकि पुलिस का यह भी दावा है कि हालात अभी काबू में है और हत्या की वजह की जांच की जा रही है कि आखिर यह हत्या इतनी निर्ममता से क्यों की गई। और एनकाउंटर में इसके बाद हुआ तो साजिद जो है वो मारा गया है, वो ढेर हो गया है पुलिस के साथ एनकाउंटर में। और जो दूसरा उसका भाई आरोपी है जावेद, जिसका नाम है, वो फरार बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में ये इस तरह से निर्ममता से 2 नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी गई। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आरोपी है साजिद, इसका पुलिस के साथ एनकाउंटर में ये मारा गया है, 2 बच्चों की हत्या करी इसने अपने साथी जावेद के साथ मिलकर, जो अभी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। और ये वो आरोपी है जिसने इन दोनों ही बच्चों की निर्ममता से हत्या कर दी। तीसरे भाई पर भी हमला किया, वो बुरी तरह से घायल है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बदायूं से ये वारदात सामने आई है, जहां बेहद निर्ममता से 2 मासूम नाबालिगों की हत्या कर दी। वो यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई। और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया। पुलिस ने महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच पर अमित शाह की सीए और यूसीसी पर 2 टोक, कहा मुद्दों से पीछे नहीं हट सकते। राहुल गांधी पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता को वादा है, तो देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम भाइयों का सिविल सूट होता है, शरिया और हदीस के हिसाब से नहीं होता। तो क्या वो सब राहुल जी लागू करना चाहते हैं?
भारत की असीमित क्षमता के उद्घोष के मंच राइजिंग भारत का आज दूसरा दिन। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत के मंच पर पीएम मोदी आज रात 8 बजे। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत के सबसे बड़े मंच पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर बड़ा हमला। शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी को घेरा। लोग शक्ति से लड़ना चाहते हैं, लोग तो शक्ति की पूजा करते हैं लड़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग शक्ति के खिलाफ भी लड़ना चाहते हैं कि कुछ लोगों का मानसिक दिवालियापन हो सकता है। बदायूं में 2 नाबालिग भाइयों की हत्या का आरोपी साजिद एनकाउंटर में ढेर। दूसरे आरोपी जावेद की तलाश अभी भी तेज। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। बड़े अधिकारियों ने किया कैंप। गिरफ्तारी पर रोक की मांग पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं। कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। 22 अप्रैल को अगली सुनवाई। बिहार के हाजीपुर से लड़ेंगे चिराग पासवान। एनडीए की ओर से चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली है 5 सीटें। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का भव्य आयोजन। पीएम मोदी ने उभरते उद्यमियों को दिया ग्लोबल मंत्र। आपके अंदर ये जो जीनियस चीज पड़ी है ना, वही स्टार्टअप को सफल बनाती होगी। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बदायूं से हम आपको बताएंगे। 2 बच्चों की हत्या के मामले में इस वक्त बड़ी खबर है। पीड़ित परिवार के पड़ोसियों ने बच्चों की मौत के पीछे तंत्र मंत्र के एंगल का दावा कर दिया है। पीड़ित परिवार के एक पड़ोसी ने दावा तो ये किया कि ये मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। पड़ोसी के दावे के मुताबिक हम आपको इस वक्त बताएंगे, आरोपी साजिद के बच्चे जीवित नहीं बचते थे, यानी उसकी बीवी प्रेग्नेंट तो होती थी लेकिन बच्चे नहीं बचते थे, ऐसा पड़ोसियों का कहना है। ऐसे में किसी तांत्रिक ने उसे किसी की हत्या करने की बात कही थी और उसी के बाद साजिद ने वारदात को अंजाम दे